अस्सलामुअलैकुम विवज़। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना तो चिकन कौरमा ना चिकन कढ़ाई, शोरबे वाला सादा सा चिकन का सालन बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाकर तैयार करना सिखाऊंगी। चिकन ग्रेवी, इस चिकन में मैंने किसी भी किस्म की मैरिनेशन नहीं की, ना ही कोई बाज़ारी मसाला इस्तेमाल किया है। मगर अगर आप मेरे स्टाइल से चिकन बनाएंगे ना तो यकीन मानिए चिकन सॉफ्ट और जूसी तो बनेगा ही, मगर टेस्ट इसके अंदर तक जाएगा। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चिकन ग्रेवी बनाने के लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया था और उसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की जो प्याज थी बारीक लच्छेदार काट के उन्हें मैंने लाइट ब्राउन करके तो निकाल लिया है। अब उसी ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया है 1 किलो मिक्स चिकन। इस चिकन को भी हम फ्राई करेंगे इस ऑयल के साथ, यहाँ तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है और इसका कलर जो है वाइट सा हो चुका है। तो अब साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट इस्तेमाल कीजिएगा तो यकीन मानिए इस चिकन ग्रेवी का जो टेस्ट है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। और अब इसके साथ ही मैंने 2 अदद बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची और 7 से 8 लौंग थे वो भी डाल दिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मैं चिकन के साथ फ्राई कर लूँगी ताकि जो चिकन है वो भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और जो लहसुन अदरक की एक कच्ची स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए लहसुन अदरक के पेस्ट को इस चिकन के साथ अच्छी से फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन फ्राई हो रहा है तो हम जल्दी से एक इसका स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्याज मैंने शुरू में ब्राउन की थी वो ठंडी हो चुकी है। साथ मैंने ली हैं 3 अदद सब्ज़ मिर्चें और 1 प्याली दही। अब इस ठंडी प्याज को, मिर्चों को और दही को हम मिक्स करके एक इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो बस यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज को आपने ठंडा करके ऐड करना है, गर्म प्याज आपने ऐड नहीं करना वरना दही फट जाएगी और सालन का बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो ये पेस्ट आप ब्लेंडर जग में भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पेस्ट मैंने रेडी कर लिया था और दूसरी तरफ हमारा जो चिकन था वो भी लहसुन अदरक के साथ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। लहसुन अदरक जो है वो भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये पेस्ट जो कि हमने रेडी किया है और चम्मच चलाते हुए इसे अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स इतनी मज़ेदार ग्रेवी बनती है इस सालन की और इतना सुपर टेस्टी ये सालन बनके तैयार होता है कि आप इसे एक बार जब ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए आप इसे बार बार ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेस्ट को अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लिया था चिकन के साथ। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में मैंने डाली है 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी। आप नमक मिर्च मसाले जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल नॉर्मल से ऐड किए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन मसालों को भी इस चिकन के साथ और 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इनको भून लेंगे। यहाँ पे मसालों को मैंने भून लिया था 2 से 3 मिनट तक। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट बना के तो आपको सेव करने का तरीका भी बताया था। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है कि किस तरह से आप टमाटरों का पेस्ट बना के सेव कर सकते हैं और फिर इसे एमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास भी आज यही टमाटरों का पेस्ट था तो मैंने सोचा यही यूज़ कर लूँ। तो मैंने वो पेस्ट जो है जो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था इसे मैंने कुछ देर पहले फ्रिज से निकाल दिया था और अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर। तो वो पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो 2 मीडियम साइज़ के फ्रेश टमाटर जो हैं वो भी ब्लेंड करके इसमें डाल सकते हैं। टमाटरों के पेस्ट को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब जो ब्लेंडर जार में हमने पेस्ट तैयार किया था तो मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल के खंगाल के वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे कवर करके पकने देंगे यहाँ तक कि दही का पानी और टमाटर का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और जो चिकन है हमारा वो सॉफ्ट हो जाए। तो बस आपने पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, दही और टमाटर के पानी में ही ये चिकन हमारा टेंडर हो जाएगा। इसको कवर कर देंगे और 20 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारा जो है वो टेंडर हो चुका है, गल चुका है और टमाटर और दही का पानी भी ड्राई हो चुका है। तो ये देखिए ऑयल इसका सेपरेट हो रहा है। तो मैं आपको इसकी ग्रेवी चेक करवा दूं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी स्मूथ ग्रेवी बनके तैयार हुई है। आपको इसके अंदर किसी भी किस्म के प्याज या टमाटर वगैरह तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो भी बस यहाँ पे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे एक बार। और अब इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस जिनमें है सबसे पहले ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून के बराबर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर है घर का। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर और खुश्क धनिया पाउडर मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन मसाला जात को और 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन ग्रेवी जो है बनके तैयार हो चुका है। अब आप इसके अंदर अपनी फैमिली के हिसाब से थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के तो हम इसे बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे कवर करके पकने देंगे 5 से 6 मिनट तक। यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए थे इसे दम पे पकते हुए, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन का सालन बनके तैयार हो चुका है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें गरम मसाला पाउडर घर का पिसा हुआ ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर। ये गरम मसाला पाउडर की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ से देख के तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके हर सालन को 4 चांद लगा देगा और आपको बाज़ारी मसालों की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार किस्म का सॉफ्ट एंड जूसी मसाला जिसके अंदर तक रचा हुआ है हमारा चिकन ग्रेवी का सालन बनके तैयार हो चुका है, बग़ैर किसी मैरिनेशन के, बग़ैर किसी बाज़ारी मसाले को ऐड किए। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।